दोस्तों अक्सर हम एक्सेल में टेबल या लिस्ट बनाते रहते हैं। कई बार ये लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी होती है कि इसके अंदर जो प्रॉपर बॉर्डर्स हैं उनको देने के बाद भी अगर इसका प्रिंट निकाला जाए तो पढ़ने वाले को कन्फ्यूजन पैदा होगा दो लाइनों के बीच में। वो पढ़ता पढ़ता किसी दूसरी लाइन के ऊपर जा पहुंचेगा। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक्सेल में एक बहुत कमाल का फीचर है जिसका नाम है बैंडेड रो। बैंडेड रो की मदद से आप देख सकते हैं लाइनों में आपको कलरफुल लाइनें दिखती हैं। एक लाइन कलरफुल है, उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद नेक्स्ट कलरफुल है, उसके बाद फिर ब्लैंक है। इस तरह से आदमी को भटकाव नहीं होता है। लेकिन इस फीचर की एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि ये पूरे की पूरी टेबल पर इफेक्ट डालेगा। आप किसी सिलेक्टेड डाटा के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं। अगर सिलेक्टेड डाटा के ऊपर आप इफेक्ट डालना चाहते हैं तो ये आपको मैनुअली कंट्रोल करना होगा। और मैनुअली कैसे कंट्रोल करेंगे वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो मैनुअली कंट्रोल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला सीखना होगा। इस फॉर्मूले में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक लॉजिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो इस फीचर को आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आपको बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी। तो लॉजिक ये है कि सेलेक्टेड रो नंबर, यानी कि ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया है। अच्छा, इस रो का नंबर कितना है? 6। तो सेलेक्टेड रो के अंदर अगर 2 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाए, अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? मेरे पास 3 आएगा। शेषफल क्या बचेगा? 0। रिमाइंडर 0 अगर किसी केस में मिल जाता है तो उसको कलरफुल कर देंगे और जिसके अंदर रिमाइंडर बचेगा उसको हम कलरफुल नहीं करेंगे। तो 6 के अंदर 2 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इसलिए इस लाइन को हम कलरफुल कर देंगे। 7 के अंदर रिमाइंडर बचता है तो इसको हम कलरफुल नहीं करेंगे। 8 के अंदर पूरा पूरा डिवाइड जाता है तो इसको हम कलर कर देंगे। 9 के अंदर नहीं जाता है तो हम इसको कलर नहीं करेंगे। ये लॉजिक है सिंपल सा। चलिए अब बात आती है कि अब हम एक्सेल में कैसे चेक करेंगे कि रिमाइंडर इसका 0 है या नहीं है। तो एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है MOD नाम से एक फॉर्मूला होता है जिसमें 2 वैल्यू होती है। एक तो नंबर, कौन सा नंबर, जैसे इसका रो नंबर है 20 तो 20 हम यहाँ देखेंगे। और उसके बाद कॉमा लगाने के बाद आपको डिवाइड किससे करना है? 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ लिखा हुआ डिवीज़र की वैल्यू यहाँ 2 होगी। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 में 20 का भाग पूरा पूरा जा रहा है और शेषफल आपका क्या बच रहा है? 0। अब प्रॉब्लम ये है कि 20 को क्या हम बार बार लिखें? यहाँ 19 लिखें या 21 लिखें या 22 लिखें? ये क्या सब हमको मैनुअली करना पड़ेगा? जी नहीं। रो नंबर आप निकाल सकते हैं। उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आप लिखेंगे = ROW रो और ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, ये रो निकल के आ जाएगी। अब हमें इसको भी मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम MOD मोड, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ लिखेंगे रो, यहाँ रो का नंबर यानी कि 20 यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद डिवाइड हमें करना है 2 से। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। नीचे वाली लाइन में क्या आएगा? शेषफल 1 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 0 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 1 0 1 0 1, इस तरह से चलेगा। और जिसमें हमारा 0 है उसको हम कलर कर देंगे और जिसमें हमारा 1 है उसको हम कलर नहीं करेंगे। चलिए अब मुझे लगता है आपका लॉजिक क्लियर हो गया है। अगर आप इसे सीख गए तो ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे। अब हम हमारी टेबल के ऊपर आते हैं और टेबल में किसी सिलेक्टेड एरिया को कलरफुल करके देखते हैं। मान लीजिए ये मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, मैनुअली मैं अब कर रहा हूँ। अगर ऑटोमेटिक करता तो पूरी टेबल होती बैंडेड। अभी मैं सिलेक्टेड एरिया को कंट्रोल कैसे करूँगा? यहाँ आप पहले सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट मैंने किया, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ है न्यू रूल पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब न्यू रूल के अंदर हम फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ लिखा है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। जिस सेल को भी आप फॉर्मेट करना चाहते हैं यानी फॉर्मेटिंग सेट करना चाहते हैं उसके लिए फॉर्मूला हम लिखना चाह रहे हैं खुद से, तो हम इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट हम किस तरह का रखना चाह रहे हैं उस पर क्लिक कर लेते हैं। फॉर्मेट पर हमने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ है फिल का ऑप्शन है और फिल के अंदर आप कोई भी कलर दे दीजिए जो भी आप देना चाहते हैं। मैं ये कलर दे देता हूँ इसको कि जो भी मेरे 0 आएंगे उनमें ये कलर आएगा। अगर आप और भी कुछ देना चाहते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह, ये सब कुछ आप यहाँ से दे सकते हैं। ओके मैंने किया। अब यहाँ आती है फॉर्मूला लिखने की बारी। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, लिखेंगे MOD मोड, उसके बाद रो का नंबर, उसके बाद कॉमा लिखना है और 2 का डिवाइड करना है और उसके बाद हमें चेक करना है क्या ये 0 के बराबर है
तो इक्वल टू 0 हम ओके करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट सामने है। हमने इसको मैनुअली किया है। आई होप आपको ये समझ में अब अच्छे से आ गया होगा। एक बार और करते हैं। जीएसटीएन नंबर के ऊपर हम सिलेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल में जा कर के हम यूज़ ए फार्मूला और यहाँ फॉर्मेट सेट कर देते हैं कोई भी कलर। उसके बाद यहाँ फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू MOD मोड, उसके बाद रो का नंबर, उसके बाद डिवीज़न किससे करना है 2 से, और इसको चेक करना है क्या ये 0 के बराबर है। हम उसके बाद ओके करेंगे। आप देख सकते हैं आपके ये कलर सेट हो गए हैं। अगर इनको रिमूव करना हो, आपको नॉर्मली वहीं जाना है जैसे पहले था, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ क्लियर रूल पर क्लिक करेंगे। क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये रूल क्लियर हो गया।